राम राम सभी को। राम राम। तो हम लोग योग करके तैयार हो गए हैं, तरोताज़ा हो गए हैं और ठंड बढ़ रही है। इसके बावजूद भी हम सब लोग डटे हुए हैं और एक बार जब आलस त्याग करके घर से निकलते हैं ना, तब फिर ठंड का कोई असर वैसा रहता नहीं। जब तक आप बेड पर पड़े हुए रजाई के भीतर हैं तब तक आपको ठंड जैसा महसूस होता है। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निश्चित रूप से योग करने के लिए आइए, बाहर निकलिए। आप जहाँ भी हैं निश्चित रूप से बाहर का शुद्ध हवा लीजिए। कल तक हम लोग भोजन वगैरह के बारे में कई सारी बातों को चर्चा में बताया है, हमने रखा है विषय। योग सूत्र में एक बात कही जाती है, बड़ा चर्चित है, इसे हम सब लोग याद रखेंगे और अगर यदि अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करेंगे तो उसका बहुत लाभ अपने शरीर पर मिलेगा। योग सूत्र कहता है कि रोटी को पिएंगे और दूध को खाएंगे। यह सुनने में तो उल्टा लगता है, रोटी को पीना है और दूध को खाना है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार से यह कहा जाता है कि यदि हमें स्वस्थ रहना है तो अनाज को भी मुंह में इतनी बार चबाओ कि वो पीने योग्य बन जाए, और तरल पदार्थ जो पीने योग्य है उसे भी पार करने से पहले मुंह में 3-4 बार ज़रूर उसको पलट लेना चाहिए, घुमा लेना चाहिए, ताकि शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से वो अनुकूलित हो जाए। उसके बाद ही उसे अंदर लेना चाहिए। इसलिए कहा रोटी को पिएंगे और दूध को खाएंगे। तो अर्थात ऐसा भी कहा जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि किसी भी कोर को जब एक कोर मुंह के अंदर डालते हैं तो कम से कम 32 बार उसे चबाइए, तब उसका तत्व और उसका जो मूल रस है वो आपको स्वाद में समझ में आता है, तब उसका रस भी निकलता है और तब उसका पूर्ण रूप से पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल पाता है, और नहीं तो वह व्यर्थ चला जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तब तक के लिए राम राम। राम राम। स्वस्थ रहें, निरोग रहें, योग करते रहें।